Hello students, good morning. Let's continue our chapter, his first flight. Ga ga ga, he cried, begging her to bring him some food. तो आवाज़ लगाता है वो अपनी माँ को कि वो उसके पास वो खाना ले आए, सम फूड, कुछ खाना ले आए। चिल्लाता है वो, रिक्वेस्ट करता है, गौ कॉल आ, तो ये आवाज़ें लगा रहा है वो। शी स्क्रीम्ड बैक डेजिवली मीन in a manner showing someone that she or he is stupid, मतलब उसको मूर्ख कहती है उसकी माँ। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली मीन भी कुछ नेगेटिव सेंस के अंदर बुरा कहते हुए। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, 1 मिनट के बाद वो खुशी के साथ चिल्लाया। अटर्ड मीन बोलता है वो। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. उसकी माँ वो पीस उठा करके, मछली का टुकड़ा उठा करके उसके दूसरी तरफ उड़ती है। He leaned out, झुकता है वो eagerly, उत्सुकता के साथ, tapping the rock with his feet, पंजों से जो है चट्टान को थपथपाता है। Trying to get nearer to her as she flew across, उसके पास आना चाहता है जब वो उसके पास उड़ रही है दूसरी तरफ। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, जब वो उसके अपोजिट होती है, शी हार्टेड, वो रुक गई थी। हर विंग्स मोशनलेस, पंख जो है मूवमेंट करना बंद कर दिया। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, तो उसकी चोंच की पहुंच में ही होती है वो, जो मछली का टुकड़ा होता है बिल्कुल पास आ जाती है वो। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, तो आश्चर्य के साथ वो एक क्षण के लिए रुकता है, इंतज़ार करता है। वॉन्डरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, और आश्चर्यचकित है कि वो उसके पास क्यों नहीं आई। एंड देन मैडन बाय हंगर, पागल हो जाता है भूख से, ही डाइव्ड एट द फिश पर डाइव करता है। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, बाहर की तरफ और अपने मतलब आगे की ओर जाता है, डाउनवर्ड्स नीचे की ओर जाता है, इनटू स्पेस, बिल्कुल खाली जगह जो आगे उसके सामने है। लाउड स्क्रीम, चिल्लाया। देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम, तो एक मॉन्स्टरस, एक मीन एक जो राक्षस नुमा जैसे हम कहेंगे, बहुत डरावना जो डर था, आतंक जो है उसको पकड़ लेता है। सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, बिल्कुल उसका दिल जो है रुक जाता है। ही कुड हियर नथिंग, कुछ नहीं सुन सकता था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये 1 मिनट तक ही चला। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ उसने अपने पंखों को फैलाया। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, हवा उसके ब्रेस्ट के पंखों पर लगती आकर के। देन अंडर हिज स्टमक, फिर उसके पेट पर। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, फिर पंखों पर। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो देखता है कि उसके जो पंख हैं वो हवा को काट रहे थे, महसूस कर सकता था वो। टिप्स ऑफ हिज विंग्स मीन बिल्कुल आगे का पार्ट जो है विंग्स का। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, सिर झुकाए हुए वो नीचे नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, सोरिंग मीन उड़ान भरना, ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स नीचे की ओर धीरे धीरे, आउटवर्ड्स आगे की ओर। ही वॉज नो लॉन्गर अफेयर्ड, अब डर नहीं रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, थोड़ा जैसे उसको चक्कर से महसूस होते हैं। अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस, जैसे कि वो इधर उधर गिरने की, मीन्स गिरने वाला है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस अगेन एंड ही सोड अपवर्ड्स, ऊपर की ओर उड़ान भरी, अपने पंखों को फड़फड़ाया। गा 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 गा, गौ कॉल आ। हिज मदर्स सूप्ड पास्ट हिम, उसकी माँ उसके पास से गुजरती है एकदम से, अटैक करते हुए, जैसे कि बिल्कुल किसी चीज़ पर अटैक करते हैं वैसी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, पंखों ने आवाज़ की उसके। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उसने अपनी माँ को एक और चीख के साथ आंसर दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, जो उसके पिता उसके ऊपर उड़ रहे थे चिल्लाते हुए। ही सॉ हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, उसके भाई बहन जो थे वो भी उसके चारों उड़ रहे थे।
curveting and banking and soaring and diving, leaping like a horse, like घोड़े की तरह, leaping in उछलते हुए, banking and soaring, flying with one wing higher, एक पंख को ऊपर की ओर उठा करके एक को नीचे करके, soaring में उड़ते हुए, diving करते हुए, dive करते हुए, then he completely forgot that he had not always been able to fly, और वो बिल्कुल अब भूल जाता है कि वो कभी नहीं उड़ सकता था, and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly, अपने आप को डाइव करने के लिए commended, मतलब अपने आप को ही बोलता है वो कि मैं डाइव करूँगा, and soar and curve, shrieking चिल्लाते हुए, shrilly unpleasant साउंड के साथ. He was near the sea now, flying straight over it. समुद्र के बिल्कुल पास, इसके ऊपर उड़ रहा था वो, facing straight out over the ocean, सागर के ऊपर बिल्कुल. He saw a vast green sea beneath him. नीचे उसको हरा समुद्र नज़र आता है. With little ridges moving over it. तो सतह पर कुछ पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे थे. It and he turned his beak sideways and cawed amusedly. अपनी चोंच को एक तरफ किया और cawed आवाज़ लगाई. amusedly मीन entertaining टाइप से, जैसे कि वो मनोरंजन के मूड में है. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. माता पिता भाई बहन जो है उसके सामने बिल्कुल आगे की ओर उतरते हैं नीचे समुद्र की सतह पर. They were beckoning to him, इशारा करते हुए, calling shrilly, आवाज़ लगा रहे हैं. He dropped his legs to stand on the green sea, अपनी टांगों को नीचे लगाता है वो समुद्र के ऊपर, पानी के ऊपर. His legs sank into it, टांगें डूब जाती हैं. He screamed with fright and attempted to rise again, चिल्लाया डर के साथ और ऊपर की ओर उड़ना चाहता है. Again flapping his wings, अपने पंखों को फिर से फड़फड़ाया. But he was tired, लेकिन थक गया था. And weak with hunger, भूख से बहुत कमज़ोर. And he could not rise, अब ऊपर नहीं उठ सका. Exhausted by the strange exercise, अब उड़ान जो थी उसके लिए बड़ी strange exercise थी. His feet sank into the green sea, पैर उसके डूब गए थे पानी में, हरे सागर के अंदर, समुद्र के अंदर. And then his belly touched it, उसका पेट जो टच करता है पानी को. And he sank no farther, अब और ज़्यादा वो नहीं डूबा. He was floating on it, तैर रहा था इसके ऊपर. And around him his family was screaming, और उसके चारों ओर उसके पेरेंट्स भी, उसका परिवार जो है चिल्ला रहा था. Praising him, तारीफ़ करते हुए. And their beaks were offering him scraps of dog fish, तो उनकी चोंच जो थी सबकी वो उसको ऑफर कर रही थी मछली के टुकड़े. He had made his first flight. So in this way he made his first flight, पहली उड़ान उसने भर ली थी. Okay students, next we will do its question answers. Thanks and have a nice day.